हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 1 की, जो कि है मैटर। बेसिकली हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और फिजिक्स का चैप्टर सेम ही है। तो देखते हैं फिजिक्स के चैप्टर के हिसाब से मैटर्स को। तो मैटर इज द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर क्या है? तो मैटर ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर मास है और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की बेसिकली थ्री स्टेट्स हैं। वो कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आगे देखते हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक जो हमारा मैटर होता है वो छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। A molecule is the smallest particle which can exist freely in nature by itself and it retains the properties of the substance. अब मैटर जो है हमारा, उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं हमारे नेचर में, और वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं हमारे उस मैटर से। यानी कि हमारा मैटर स्मॉल पार्टिकल यानी कि मॉलिक्यूल से बना है, तो सेम प्रॉपर्टीज तो मॉलिक्यूल्स की और मैटर की होंगी ही होंगी। All molecules of a substance are identical, but the molecule of different substance are different. जितने भी molecules हैं वो substance के वो identical है, लेकिन जो molecules हैं अलग अलग substance के वो क्या होंगे? different, क्योंकि एक जो substance है वो अलग तरीके से बना है, दूसरा substance अलग तरीके से बना है, तो उनके जो molecules होंगे वो भी vary करेंगे। A molecule is very small in size, 10 to power minus 10 m। एक जो मॉलिक्यूल हमारा होता है उसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है। वो साइज होता है उसका 10 टू पावर माइनस 10 एम, यानी कि हम उसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। हमें किसी इस टेलीस्कोप की जरूरत उसको देखने के लिए होगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होगी, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विथ स्पेस कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। और जो मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस होता है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। The molecule in a substance are held together by the force acting between the molecules, which are called intermolecular force। और जो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर एक बड़ा सब्सटेंस या एक बड़ा मैटर बनाते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेशन, while the force of attraction between the molecules of two different substances is called the force of adhesion। दो तरह के हमारे यहाँ पर फोर्स है, यानी कि ऐसा मैटर है जिसके सेम सब्सटेंस है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन। जबकि मॉलिक्यूल से डिफरेंट सब्सटेंस के तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और वहां पे जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ एडिशन। जबकि केमिस्ट्री में हमने फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडिशन को नहीं पढ़ा था, लेकिन इसको फिजिक्स के हिसाब से हम समझेंगे तो ये सारी चीजें इसमें देखनी पड़ेगी। अब आगे हम देखते हैं। The force of cohesion and adhesion are effective only when the separation between the molecule is 10 to power 9 m. When the separation become very, they vanish। अब ये फोर्स ऑफ कोहेशन और एडिशन तभी लगता है जब उनके बीच में जो गैप होगा या सेपरेशन जो होगी वो 10 टू पावर माइनस 9 m की होगी। While the separation become more, they vanish। अगर सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि फोर्स ऑफ कोहेशन या फोर्स ऑफ एडिशन नहीं होगा। The molecule in a substance are not at rest but they are constantly in motion। अब जो molecules होते हैं किसी भी substance के वो रेस्ट में कभी भी नहीं आते, वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। In a solid, the molecule are rigid, the intermolecular spacing is least, the intermolecular force are strongest and the molecule remain in fixed position। अब बात करें हम सॉलिड में, तो सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है काफी ज्यादा होता है, तभी तो इतने पास पास होते हैं वो, और उनकी पोजीशन जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो फिक्स होती है। दे वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन but they do not leave their position, so a solid has a definite shape and definite volume। वो जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन से बैंड या पोजीशन चेंज नहीं करते, अपने मेन पोजीशन पे रहते हैं, बस वाइब्रेट कर लेते हैं। वो उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है उनका? डेफिनेट। जबकि लिक्विड के अंदर थोड़ा अलग होता है। देख लेते हैं क्या होता है लिक्विड के अंदर। इन अ लिक्विड द मोलिक्यूल आर नॉट रिजिड। लिक्विड के अंदर मोलिक्यूल एक शेप में या एक पैटर्न में नहीं जमे होते हैं। द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन द
देन इट इन सॉलिड। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपेरिजन। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इसमें कम हो वीक होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा यानी कि पार्टिकल पास होंगे तो अरेंज होंगे वो, लेकिन इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है और पार्टिकल जो होते हैं या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं अपनी बाउंड्री के आसपास। इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है और इनका ना ही कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम बात कर लेते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, उसको जिस कंटेनर में डाल देंगे वैसा वो शेप ले लेगा। तो ये थी बात हमारे लिक्विड की। अब हम बात करेंगे गैस की। इन गैस द मॉलिक्यूल आर नॉट रिजिड, तो गैस के अंदर भी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज नहीं होते। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड से भी ज़्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। ना तो इनका डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही इनका कोई डेफिनेट शेप है। क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं। एक्टिविटी 2 में हमसे पूछा है क्लासिफाई 20 ऑब्जेक्ट अराउंड यू एज अ सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। हमारे आसपास के ऐसे 20 ऑब्जेक्ट बताने हैं जो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस। तो बताते हैं सॉलिड्स, बताते हैं सबसे पहले। तो सॉलिड में आइस, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कैल्शियम, गोल्ड, आयरन, सोडियम, क्लोराइड, शुगर, वुड एक्सेट्रा हो जाएंगे। लिक्विड में वाटर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ऑयल, हनी, ग्लिसरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्कोहल, डेटोल, ये सब हमारे लिक्विड के एग्जांपल हो जाएंगे। गैसेस की बात करें तो स्टीम, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया, हीलियम, आर्गन, ये सारे जितने भी गैसेस हैं हमारे गैसेस के अंदर आ जाएंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है द मॉलिक्यूल ऑफ ईच सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। हर एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल क्या एक जैसे होते हैं? नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग पार्टिकल्स या अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर इफेक्टिव एट ऑल डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो हमेशा इफेक्टिव होता है क्या? नहीं। जैसे अभी बताया 10⁻⁻⁹ m तक ही वो क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो फिर उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। द मॉलिक्यूल इन सब्सटेंस आर्क इन रैंडम मोशन, क्या वो रैंडम मोशन में ट्रेवल करते हैं? तो किसके हिसाब से करते हैं वो? टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव एनीवेयर इन स्पेस। क्या जो गैस मॉलिक्यूल होता है वो हर कहीं पर मूव कर सकते हैं? तो हाँ, ये ट्रू है। और ऊपर वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या है? ट्रू। द लिक्विड आर लेस विस्कस इन द गैस, जो लिक्विड है वो कम मिक्स होता है क्या गैस में? बिल्कुल। जो गैस है और जो लिक्विड है उनके बीच में सेपरेशन बाउंड्री होती है, वो मिक्स नहीं होते। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन से इनने पूछा है ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस आर, तो हर एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस के कैसे होते हैं? आइडेंटिकल, मतलब एक दूसरे से अलग। द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लीस्ट इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, जबकि लिक्विड में उससे ज्यादा होता है और गैसेस में उससे भी ज्यादा होता है। द मॉलिक्यूलर मोशन इन लिक्विड एंड गैस इज इन, गैस और लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल का मोशन होता है वो कैसा होता है? जिगजैग, जबकि हमारे सॉलिड में उसका वाइब्रेशन होता है और स्ट्रेट पाथ होता है, टू एंड फ्रो। इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल वाइब्रेट टू एंड फ्रो बट दे रिमेन एट फिक्स्ड पोजीशन, जैसे कि अभी बताया सॉलिड के अंदर वाइब्रेट होते हैं, उनका मोशन टू एंड फ्रो होता है और वो फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहाँ पे वीक रहता है? तो गैसेस के अंदर। और सॉलिड एग्जर्ट प्रेशर डाउनवर्ड ऑन इट्स बेस, जो सॉलिड होता है वो अपने पूरे के पूरे उस पर प्रेशराइज नहीं करता, जबकि वो बेस पे ही उसका प्रेशर रहता है। द गैसेस आर लीड डेंस, जो गैसेस होते हैं वो लीड डेंस यानी कि उनके पार्टिकल जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं एज कंपेरिजन टू सॉलिड। और सॉलिड इज अ मोस्टली लीड, सॉलिड जो होता है उनके पार्टिकल पास पास होते हैं, एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो देखते हैं। द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डायमीटर कितनी है? लगभग 10⁻⁻10 मीटर। द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है? तो सॉलिड के अंदर होगा। द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो इन अ लिक्विड मूव विद इन बाउंड्री, लिक्विड के अंदर अपनी बाउंड्री के अराउंड ही वो मूव करते हैं। द सॉलिड जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा या मैटर होगा वो कैसा होगा? मोर डेंस, यानी कि पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड आर, लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? वीक रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड से वीक रहता है, वहां पे इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज्यादा रहता है वहां पे।
अब बात कर लेते हैं हमारा मैच द कॉलम। कॉलम ए को हम कॉलम बी से क्या करेंगे, मैच। द अ मॉलिक्यूल इज, मॉलिक्यूल क्या है, तो हमारा एक एटम है। आइस वाटर, आइस वाटर क्या है, तो ये है हमारे आर द थ्री स्टेट्स। आइस वाटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो होगा यहाँ पे आइस वाटर एंड वेपर। वेपर भी लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, मिसप्रिंट कर दिया, एंड के बाद आता है यहाँ पे वेपर। तो ये क्या है, आइस वाटर, आइस यानी सॉलिड, वाटर यानी लिक्विड, वेपर यानी गैस। तो ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हो जाएंगे। एन एटम, एटम क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। गैस क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस करेगी। द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, जिसकी डायमीटर लगभग 10⁻⁻10 mm है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे, डिफाइन मैटर, व्हाट इट्स कंपोजिशन। मैटर क्या है और इसकी कंपोजिशन क्या है, तो मैटर इज डिफाइन एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसी कोई सी भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, उसके पास क्या हो, खुद का मास हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। और इट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑफ स्मेल, टच, साइट, हियरिंग एंड टेस्ट। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल नोन एज एटम। अब जो भी मैटर होगा उसको हम सेंस कर सकेंगे, टच कर सकेंगे, फील कर सकेंगे। और मैटर जो होगा वो उसके अंदर टाइनी पार्टिकल से बन के बना होगा वो, और उन टाइनी पार्टिकल्स को, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एटम। नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पे हमसे पूछा है थ्री स्टेट ऑफ मैटर कौन से हैं, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा वुड, स्टोन, आयरन, जबकि लिक्विड का आयरन एग्जांपल हो जाएगा वाटर, जूस, मिल्क। गैस का एग्जांपल हो जाएगा एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो सॉलिड क्या है, अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड की बात करें तो डेफिनेट वॉल्यूम बट डॉट डेफिनेट शेप। अगर गैस की बात करें तो ना तो डेफिनेट शेप और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, सबसे छोटी यूनिट मैटर की उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट है, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल या एटम्स। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, देखते हैं क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज कितना है, 10⁻⁹ m। अप्रोक्सीमेट है ये। अगर हम डायमीटर की बात करें तो उसकी डायमीटर होती है -10⁻10 मीटर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, तो द स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है सॉलिड में, दूसरे नंबर पे लिक्विड, तीसरे नंबर पे है गैस। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस। एक एग्जांपल के थ्रू हमें इंटरमोलिकुलर स्पेस को बताना है। तो हम 3 बीकर ले लेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के, या इसमें 2 ही बताए तो 2 के इसके समझ लेते हैं हम। टेक 100 ml ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर। एक 100 ml वाटर ले लेना है हमें, दो उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। 820 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन वाटर ग्रेजुअली एंड स्टिल इट विल एज टू डिसॉल्व द सॉल्ट वेल इन वाटर। और 20 ग्राम के आसपास हमें सॉल्ट ले लेना है और उसको स्टिल यानी पूरी तरीके से उसके साथ मिक्स कर देना है हमें। इट इज नोटिस दैट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। और आप ये नोटिस करोगे कि जो दो हमारे सिलेंडर थे उसमें वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ है। तो ये क्या शो करता है, इट शो दैट द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अगर अब यहां से हमें पता चलता है कि जो सॉल्ट है और जो वाटर है उनके पार्टिकल ने क्या करा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया है, यानी कि जो लेवल है वो सेम ही है। तो मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स है वो सॉल्ट के साथ मिक्स हो गए और उन्होंने वहां पर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। क्लियर। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये दो तरह का होता है, जब अट्रैक्शन हो तो फोर्स ऑफ कोहेशन, जब रिपल्शन हो तो फोर्स ऑफ एडिशन। क्लियर। जैसे अब क्वेश्चन भी आ गया है, What are the force of cohesion and adhesion? The force of attraction between molecule of similar kind. जब similar kind के molecule होंगे तो उनके बीच में जो force of attraction होगा वो होगा force of cohesion। और अगर वो क्या होंगे, different types के होंगे तो उनके बीच में जो force लगेगा उसको हम बोलेंगे force of adhesion। Clear? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। State 3 characteristics of molecules of matter। 3 कैरेक्टरिस्टिक बताने हमें मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर्स के। तो नंबर 1, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, उनका साइज जो होता है मॉलिक्यूल्स का काफी ज्यादा छोटा होता है,
सेकंड, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस जो होता है वो रहता है थोड़ा। दे आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, और उनका जो कंटिन्यूसली वो मूव करते रहते हैं। अगर लिक्विड है तो बाउंड्री के अराउंड, और अगर वो सॉलिड है तो वाइब्रेट होंगे, टू एंड फ्रो मोशन होगा। फोर्थ है दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और हमेशा वो क्या करते हैं सिमिलर काइंड के या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, स्टेट द अप्रोक्सीमेट स्पेसिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डू द सॉलिड्स लिक्विड एंड गैस डिफर इन देयर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझिएगा, जो सॉलिड लिक्विड और गैस है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग क्यों हैं, साइज में, शेप में, डेंसिटी में। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले साइज की। तो सॉलिड का साइज डेफिनेट होता है, लिक्विड का कोई डेफिनेट साइज नहीं है, गैस का भी नहीं है। शेप, तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होगा, लिक्विड का नहीं होता है, ना गैसेस का होता है। डेंसिटी, सॉलिड के मॉलिक्यूल पास होते तो वो हाईली डेंस है, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं, लेकिन एज कंपेरिजन टू गैस, तो गैस से थोड़े ज्यादा होते हैं, तो लेस डेंसर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड मोर डेंसर एज कंपेयर टू गैस। अगर गैस की बात करें तो लेस डेंसर एज कंपेयर टू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, द मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस आर इन मोशन, व्हाट टाइप्स ऑफ पार्ट डू दे फॉलो। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के या मैटर के, वो मोशन में रहते हैं हमेशा, तो किस तरह का उनका मोशन रहता है। तो द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस आर नॉट एट रेस्ट। जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल होते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर, वो हमेशा मोशन में रहते हैं, रेस्ट में नहीं रहते। और उनका जो मोशन होता है, एज दे मूव रेंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन अ जिग जैग पाथ। उनका जो पाथ होता है वो ना स्ट्रेट होता है, वो कैसा होता है, जिग जैग। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Describe a simple experiment to illustrate that molecules are not at rest but they constantly move। अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेस्ट में नहीं रहते, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तो इसको हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाना है। तो देखते हैं, टेक अ बीकर, हमने क्या करा, एक बीकर को ले लिया यहाँ पर, फिल इट पार्टली विद वाटर, उसको हमने पानी से भर दिया है। एड सम लाइकोपोडियम पाउडर इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, और इसके अंदर हमने क्या करा है, लाइकोपोडियम, अगर आपके पास सॉल्ट हो तो आप सॉल्ट को भी उसमें अंदर ऐड कर सकते हैं पानी के अंदर। स्टीर द कंटेंट ऑफ द बीकर विथ अ ग्लास रोड, और फिर क्या करो, एक रोड की हेल्प से उसको पूरा का पूरा मिक्स कर दो। टेक आउट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस सस्पेंशन ऑन अ ग्लास प्लेट, और फिर यहाँ पे क्या करना है, आपने जो सॉल्यूशन बनाया है इसके 5-6 ड्रॉप्स लेना और एक ग्लास प्लेट पे आपको डाल देने हैं। प्लेस इट ऑन द टेबल एंड इलस्ट्रेट इट विद अ टेबल लैंप। अब इसको आपने जब रखा है वहां पर, तो एक टेबल लैंप की हेल्प से उसको देखिए। ऑब्जर्व द ग्लास प्लेट थ्रू अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि नेक्ड आई से तो आप इसको देख नहीं सकते, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की, तो उससे आप देखिएगा। इट इज फाउंड एट द फाइन पार्टिकल ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पार्टिकल्स है, अगर आपने सॉल्ट लिया है तो सॉल्ट के, अगर आपने पाउडर लिया है लाइकोपोडियम पाउडर तो उसके, मूव्स रैपिडली इन द रैंडम मैनर, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव होते हैं, और उनका जो मोशन है वो किस तरह का है, जिग जैग मोशन। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और उनका जो मोशन होता है वो जिग जैग होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने पूछा है, राइट डाउन 5 जनरल प्रॉपर्टीज सॉलिड लिक्विड एंड गैस। 5 प्रॉपर्टीज लिखनी है हमें सॉलिड लिक्विड और गैसेस की। तो हम देखते हैं नंबर 1 सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर सबसे पहले क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड हैविंग नेग्लिजिबल और बाइस लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो हमारा सॉलिड होगा वो टाइटली पैक्ड होगा, मतलब बहुत पास पास होंगे, जैसे बर्फ पूरी स्ट्रॉन्ग होती है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा होता है। दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। द मॉलिक्यूल्स हैव वेरी स्मॉल वाइब्रेशन एंड देयर मीन पोजीशन, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत कम वाइब्रेशन होगा, यानी कि मूव बहुत कम करेंगे, मूव तो करेंगे लेकिन बहुत कम। दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। दे आर जनरली हार्ड एंड रिजिड, जनरली हमें किस स्टेज में मिलते हैं, हार्ड या रिजिड में। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आइस को देख लो, वुड को देख लो, आयरन को देख लो, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड,
मॉलिक्यूल्स होते थोड़े, इनके बीच में गैप होता है, इनको लेस टाइटली पैक किया जाता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, किससे, सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा, सॉलिड से कम। द मॉलिक्यूल्स हेयर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, जबकि वहां पे क्या होते थे, सिर्फ मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते थे, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या हो जाएंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह चले ही जाएंगे। फोर्थ, डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप ऑफ देयर ओन एंड दस एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल। इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, जिनको जिस तरह के वेसल में रखे उस तरह का वो शेप ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particular quantity of a liquid has a definite volume at a given temperature। अब लिक्विड की जो डेफिनेट वॉल्यूम होगा एक टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा उसका, कम। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने वाटर को बॉईल कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो क्या रहेगा, वो वाटर सेम ही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी आप उसको टेम्परेचर देते जाएंगे तो धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, वेपर की फॉर्म में होता जाएगा और कम होता जाएगा, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट नहीं है। अब बात कर लेते हैं गैस की। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लीस्ट। जैसे बात कर लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो बहुत कम रहता है, सॉलिड और लिक्विड से दोनों से कम रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सबसे ज्यादा रहता है। ना ही इनका डेफिनेट शेप है, ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम है। द मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंटली। इसके मॉलिक्यूल भी इंडिपेंडेंटली मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मोस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट के कोई अच्छे कंडक्टर ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, गिव द मॉलिक्यूलर मॉडल फॉर अ सॉलिड एंड यूज इट टू एक्सप्लेन व्हाई अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप। एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझाना है कि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं या सॉलिड मैटर होते हैं उनका जो शेप है वो फिक्स्ड क्यों होता है या वॉल्यूम भी डेफिनेट क्यों होता है। तो समझते हैं। Here the molecules are very tightly packed that there is no very less intermolecular space and there is high intermolecular force of attraction। यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो अरेंज है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है वो। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी ज्यादा कम है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। Thus, the molecule do not move about their mean position and the solid have a definite shape and volume। अब इनका शेप ये क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफी ज्यादा कम है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमोलिकुलर स्पेस तो बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो ज्यादा। अब इनके बीच में गैप कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होंगे, मूव नहीं होंगे, अपनी मेन पोजीशन से वो रोटेट नहीं होंगे। बस इनके बीच में क्या हो पाएगा, तो वाइब्रेशन हो पाएगा। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 को। Describe the molecular model for a liquid. How does it explain that a liquid has no definite shape but has a definite volume? अब हम बात कर लेते हैं, जो लिक्विड होता है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम कैसे होता है वो समझ लेते हैं। तो है द मॉलिक्यूलर लेस टाइटली पैक्ड। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल है जो क्या है, लेस टाइटली पैक्ड है, मतलब इनके बीच में थोड़ा गैप है। ऑल्सो देयर इज अ लेजर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा कम है। द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इन सॉलिड। लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो सॉलिड से इसमें थोड़ा ज्यादा है, जबकि सॉलिड जो थे वो एक पास पास अरेंज थे। Thus, they do not have definite shape। इसलिए इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है और ना ही इनका कोई साइज है। But acquire the shape of the vessel in which they are contained with a definite volume at a given temperature। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, एक गिवन टेम्परेचर पर इनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डेफिनेट। गिवन टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं रहेगा, कंडीशन है ये। अगर इनका टेम्परेचर आप ज्यादा करोगे तो फिर इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर सेम टेम्परेचर है तो किसी भी वेसल में रख दो, इनका वॉल्यूम कम नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, A gas has neither a definite volume nor a definite shape. Describe the molecular model to explain it। अब हमें गैस के बारे में बताना है कि इनका ना ही वॉल्यूम सेम रहता है और ना ही शेप रहता है, डेफिनेट शेप। तो कैसा क्यों, तो समझते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स लिए गैस के। Here the molecule are far apart from each other। Have the greatest intermolecular distance। अब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी ज्यादा कम है।
द मॉलिक्यूल्स आर नॉट बाउंड बाय एनी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब इनके जो मॉलिक्यूल्स है किसी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड नहीं है। मूव अबाउट फ्रीली, इसलिए ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करते हैं। यही एक रीजन है कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में ना ही फोर्स है ना ही स्पेस तो बहुत ज्यादा है और फोर्स क्या है, बहुत कम है। इसकी वजह से फ्रीली मूव करते हैं। तो यही एक रीजन है कि गैस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, आल्सो डू नॉट हैव इनडेफिनेट वॉल्यूम। यानी कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है। इसी वजह से इनका कोई डेफिनेट शेप है और ना ही इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो देखते हैं क्या है। डिस्टेंस बिटवीन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी दी, उसके हिसाब से हमें डिफरेंस बताना है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। तो कंप्रेसिबल, सॉलिड क्या कंप्रेस होगा, कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। तो बर्फ है उसको, वो सॉलिड ही है, उसको और दबा नहीं पाएंगे, जबकि लिक्विड को कुछ हद तक दबा पाएंगे। जबकि गैस है, जो बलून होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइडिटी, तो फ्लूइडिटी सॉलिड के अंदर पॉसिबल नहीं है, ये बहेगा नहीं। लिक्विड फ्लो हो सकता है, गैस भी फ्लो हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। अगर आपको कोई कहे कि बर्फ को भैया बहा दो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, आप बहा पाओगे? एक लोहे की रोड दे दी और बोलो भैया बहा दो इसको, तो नहीं बहा पाओगे। लेकिन अगर आपको किसी ने बोल दिया चलो वाटर 4 लीटर इसको बहा दो, अब मिल के आपके पास बहा दो, तो आप बहा दोगे। गैस के बारे में तो आप गैस को ओपन कर दो वो बह जाएगी, या पाइपलाइन हम देखते हो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कि इनमें जो बाउंडिंग होती है, पैटर्न होता है, वो क्या होता है, हाईली रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये लेस रिजिड होती है। लिक्विड और गैस भी, गैस तो सबसे कम होती है। एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग, हीट का किस पे ज्यादा इफेक्ट है, तो सॉलिड पे थोड़ा कम है, लिक्विड पे उससे थोड़ा ज्यादा है, गैस पे सबसे ज्यादा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाई डू मीन बाय द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर से आप क्या समझते हो, और इसमें दो चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है। पहला है द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सॉलिड को हम लिक्विड पे चेंज कर सकते हैं क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको क्या बोलेंगे हम उस पॉइंट को। और लिक्विड को गैस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो देखते हैं। The change in a state of matter substance to from solid to liquid or from liquid to gas is brought by importing heat energy to a constant temperature। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड को गैस में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है हीट एनर्जी। तो देखते हैं पहले कंडीशन में किस में लेके जाना है, सॉलिड इनटू लिक्विड। तो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड state on absorption of heat at a particular temperature called the melting point is called melting or fusion। यानी कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, कैसे, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से, उसको हीट दोगे और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ट हो रहा हो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। सेकेंड नंबर पे लिक्विड से हमें लेकर जाना है गैस में, तो उस टेम्परेचर को हम उस पॉइंट को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन मैटर। तो मैटर को हम डिफाइन कर ही चुके हैं, ऐसी कोई सी भी चीज जो ऑक्यूपाई स्पेस करती है उसके अंदर मास होता है वो मैटर होती है। व्हाट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर। जो स्पेस मैटर ने ऑक्यूपाई किया उसको हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम। मास क्या है, तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट बेट 6 kg ऑन अर्थ व्हाट विल बी बेट ऑन मून। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी ऑब्जेक्ट का वजन जो है 6 किलोग्राम है अर्थ पर, तो मून पे क्या होगा। तो मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत कम है, जबकि अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून की तुलना में 6 गुना है। तो अगर यहाँ पे 6 गुना है, मतलब अगर अर्थ पे 1 किलो वजन होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 6 किलो। तो अर्थ पे बोला हमसे कि कितना है, 6 kg ऑन अर्थ, तो मून पे कितना होगा, मून पे होगा 1 kg। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द मून फ्रॉम द अर्थ व्हाट विल बी इट मास। अगर कोई सा ऑब्जेक्ट हम मून से कहां लेकर आ रहे हैं, अर्थ पर, तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने अभी बताया वेट में चेंजेस होता है, मास जो है वो कहीं पर भी क्या रहता है, फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन वेट में चेंजेस आते हैं। मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन ग्रेविटी। यानी कि बॉडी का मास जो है वो बदलता नहीं है, ग्रेविटी चेंज हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो मास ऑफ अ बॉडी विल रिमेन द सेम। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी का जो मास है वो सेम रहेगा मून पर भी और अर्थ पर भी।
नेम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच मैटर इज मेड अप ऑफ। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम बताना है जिस जो कि मैटर से बनकर बना हुआ है। तो मैटर किससे मिलकर बना है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम है एटम। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स आर द पार्टिकल दैट मेड अप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स वो है जो किससे मिलके बने हुए हैं, एटम से। और बहुत सारे एटम से मिलके क्या बना है हमारा एक मैटर, या बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके क्या बना है हमारा एक एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, तो एटम में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मैटर एटम जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता है, जबकि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो ये आपको बता ही चुके हैं। दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उन दो पार्टिकल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप रहता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिए और डिफाइन करना है कि कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड, तो आपको पहले बता दिए 10 एग्जांपल आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफर इन द फिजिकल स्टेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस फिजिकल स्टेट पर डिफर क्यों करते हैं। केमिस्ट्री में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, लेकिन अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इनकी फिजिकल स्टेट। तो नंबर 1 इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डिफर करते हैं। दूसरा इंटरमोलिकुलर स्पेस की वजह से भी क्या करते हैं, ये डिफर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा है व्हाट आर फ्लूइड्स, गिव टू एग्जाम। फ्लूइड्स क्या है, तो सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। एग्जाम्पल गैस, गैस भी फ्लो करती है, ऐसा नहीं है कि लिक्विड ही, गैस भी फ्लो करते हैं तो उसका एग्जाम्पल गैस भी हो जाएगा, एज वेल एज लिक्विड तो है ही हमारे। डिफाइन इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या, इसको डिफाइन करना, तो समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में भी लेकर आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल आइस टू वाटर, अगेन वाटर टू आइस। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट आर द टू कंडीशन ऑफ द इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे होगा, तो टेम्परेचर की वजह से होगा, और दूसरा किसकी वजह से होगा, प्रेशर की वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं हाउ अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। एक लिक्विड जो है वो गैसियस में कैसे कन्वर्ट होगा, तो एज अ लिक्विड इज हीटेड, जैसे ही हम लिक्विड को हीट करेंगे इट पार्टिकल स्टार्ट गेनिंग एनर्जी, तो इसके पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे और बहुत तेजी से क्या करेंगे, वो मूव होने लगेंगे। विथ इंक्रीज इन द गैप बिटवीन द पार्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच, उनके पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो हमारा सॉलिड है या हमारा जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, क्योंकि सारा जो मैटर है वो किस पर डिपेंड है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो है वाटर साइकिल इज एन एग्जांपल इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, एक्सप्लेन। यस, वाटर जो हमारा कन्वर्जन है वो एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मैटर्स का। सबसे पहले क्या होगा, वाटर फ्रॉम ओशन, रिवर्स, लेक्स फ्रॉम लेक्स ऑफ ट्रीज changes into vapor when temperature increase or evaporate and enter the atmosphere as cloud. When the temperature falls, the vapor change into vapor in some of it form a snowfall on mountain and earth in the form of butter and hence on this continues. This water cycle is an example of इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले क्या होगा, ओशन का वाटर, रिवर का वाटर, लेक्स का वाटर, उस पर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट की वजह से वो क्या होगा, एवोपरेट होगा, एवोपरेट होगा तो वो वेपर की फॉर्म में ऊपर जाएगा, वेपर की फॉर्म में वो क्लाउड्स में छोटे छोटे वेपर्स एक साथ ज्वाइन होकर क्लाउड फॉर्म करेंगे और क्लाउड जब हैवी हो जाएगा तो वो रेनफॉल यानी कि वाटर की फॉर्म में वो नीचे आएगा या फिर वो स्नोफॉल की फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में कहाँ आएगा, नीचे। और सबसे पहले क्या हुआ, वो वाटर, वाटर से किस में गया, वेपर में, वेपर से वापस क्या बन गया, वो लिक्विड यानी कि वो वापस, या फिर आइस, स्नोफॉल हुआ तो आइस बन गया। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, तो नंबर 1 सॉलिड आर हार्ड। सॉलिड जो होते हैं हार्ड होते हैं, उनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। सॉलिड होते हैं इनकम्प्रेंसिबल, दबते नहीं है। सॉलिड आर रिजिड, ये एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके ये फ्लो नहीं करते, ओनली टू एंड फ्रो या वाइब्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स।
इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच में रिलेशन क्या है? तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी एक सब्सटेंस को, उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। वहीं पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। द बेसिक रिलेशन बिटवीन द टू इज दैट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर बेसिक रिलेशन देखें तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यानी कि जहां पे इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा वहां पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम। और जहां पे इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा वहां पे फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो एक दूसरे का ये कैसे रिलेशन में है, इनवर्सली, या कहे तो हम अपोजिट है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता? जैसे हम बता चुके हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है और स्पेस ज्यादा कम होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन सॉलिड इज हीटेड। अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और वो मेल्ट होगा, यानी कि सॉलिड से वो लिक्विड में जाएगा। और अगर टेम्परेचर देते जाएंगे तो उस लिक्विड से वो वेपर की फॉर्म में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें रीजन बताना है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। क्या गैसेस को इजिली कंप्रेस कर सकते हैं? रीजन क्या है? बिल्कुल कर सकते हैं गैसेस को, क्योंकि लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है और फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन काफी ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड कैन फ्लो इजिली। लिक्विड फ्लो हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। यस, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीकर। अगर मेन रीजन देना है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, काफी ज्यादा वीक होता है। थर्ड है, वी नीड टू क्लासिफाई थिंग। हमें जरूरत क्यों होती है थिंग्स को क्लासिफाई करने की? हमें चीजों को क्लासिफाई या ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करने की इसलिए जरूरत रहती है ताकि हम उनके बीच में डिफरेंस बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर सब्सटेंसेस फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, तो समझते हैं। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें एक ही तरह का मैटर होता है और एक तरह के मैटर की जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, डेफिनेट होगी, एक जैसी होगी। तो इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो ओनली वन काइंड ऑफ मैटर से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिसिटी नॉट कंसिडर्ड मैटर। इलेक्ट्रिसिटी को हम मैटर क्यों नहीं कंसिडर करते, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नाइदर हैज मास। इलेक्ट्रिसिटी में कोई ना ही मास है और ना ही कोई ऑक्यूपाई स्पेस करती है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को किसकी स्टेट में नहीं रखते हैं, मैटर की स्टेट में। अब आगे देखते हैं क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मैटर क्या है, तो मैटर हम डिफाइन कर ही चुके हैं। ऐसी कोई सी भी चीज जिसके अंदर मास है और ऑक्यूपाई स्पेस करती है वो है मैटर। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट नया वर्ड है, उसको समझ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। एलिमेंट क्या है, तो ये प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही तरह का एटम है, वो है हमारा एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन। एटम्स क्या है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। मॉलिक्यूल क्या है, तो मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या है, हमारा कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, राइट योर ऑब्जर्वेशन कंबस्शन फॉर द फॉलोइंग। व्हेन अ स्मॉल स्टोन इज जेंटली डिप्ड इनटू ग्लास वाटर फिल्ड विद वाटर, when one of the balloons suspended to meter scale is punctured while others remain inflated। अब देखते हैं, you will see that some water flow out of tumbler and collect in the bowl। अगर आप क्या करते हो, किसी स्टोन को किसी कंटेनर के अंदर डालते हो जो पानी से भरा हुआ है, तो वहां पे वो जब स्टोन क्या करेगा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वाटर क्या होगा वहां से रिमूव होगा और उसको आप किसी टम्बलर या बॉल की हेल्प से कलेक्ट करोगे। द ग्लास टम्बलर इज फिल्ड अगेन, दिस इज बिकॉज द स्टोन ऑक्यूपाई स्पेस। लेकिन उसका लेवल जो रहेगा वो मेंटेन रहेगा, क्यों? क्योंकि जितना वाटर वहां से रिमूव हुआ है उतना स्पेस किसने कवर कर लिया, उस स्टोन ने। दिस प्रूव्स दैट ओनली सॉलिड बट लिक्विड आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। तो हम कह सकते हैं ना ही तो सॉलिड जबकि लिक्विड भी क्या करता है, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका। टेक टू सिमिलर बलून्स। हमने दो सिमिलर बलून्स लिए हैं जो कि एक इक्वल साइज में, दोनों को हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, एक को मीटर स्केल के हेल्प से, एक दूसरे को उसके राइट पर, एक को लेफ्ट पर, एक को राइट पर, एज शोन इन फिगर। यहाँ पे डायग्राम में
ऊपर डायग्राम बना हुआ था वो रफ हो गया है। आगे देखते हैं, बैलेंस द स्केल इन द मिडिल विद द हेल्प ऑफ पेग। और फिर क्या करेंगे हम, अगर उसको बैलेंस कंडीशन में लाना है तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को सस्पेंड कर देंगे कि जो गैस है उसके अंदर मास है या नहीं। तो हम देखेंगे कि जिस बलून में अभी एयर है वो एक तरफ सस्पेंड होगा, जबकि जो पंचर्ड है वो ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो गैसेस है उसके अंदर मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन। यहाँ पे हमें रीजन बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू लिक्विड एंड गैस फ्लो बट सॉलिड डू नॉट। लिक्विड और गैस फ्लो करते हैं, सॉलिड क्यों नहीं करते। तो इसका एक सिंपल रीजन है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है सॉलिड में, जबकि लिक्विड और गैस में थोड़ा ज्यादा होता है। सेकंड है इसका, अ गैस फिल्स अप द स्पेस अवेलेबल टू इट। गैस को हम फिल कर सकते हैं क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है उनके बीच में बहुत कम होता है और स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। थर्ड है, द ऑर्डर ऑफ स्कैंट स्पिरिट्स इन अ रूम। स्कैंट फ्यूम्स जो होते हैं वो गैसेस की फॉर्म में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव होते हैं और इसी वजह से उनमें पूरे रूम में वो स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन वॉक थ्रू एयर। हम हवा के साथ चल सकते हैं, तो वो क्यों है, तो देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर आर फॉर अपार्ट। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो एयर के पार्टिकल्स के बीच में वो काफी ज्यादा है, इसलिए हम इजिली वहां पे क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम बट डो डेफिनेट शेप। लिक्विड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। तो वो किस लिए होता है, तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 26 से लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देख ही चुके हैं हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में, एक बार देख लेते हैं। लिक्विड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप नहीं होता है, जबकि गैसेस के अंदर ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही वॉल्यूम। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, जबकि गैस में और भी इससे कम होता है। मॉलिक्यूल्स आर नॉट एज टाइटली पैक्ड। मॉलिक्यूल इनके टाइटली पैक नहीं होते हैं। एज वेल एज इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपेरिजन, जबकि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है गैसेस के अंदर। इनके मॉलिक्यूल का कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती और गैसेस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव होते हैं। कैन बी कंप्रेस लाइट। इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि हमें गैसेस के मॉलिक्यूल को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ये आर केपेबल ऑफ फ्लोइंग। जो लिक्विड है वो फ्लोइंग के लिए केपेबल है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जबकि गैसेस को कोई सी भी डायरेक्शन में हम फ्लो करवा सकते हैं। एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है हमारा एटम। इट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मॉलिक्यूल और ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे कुछ मैच द फॉलोइंग है, जिसको हम कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे। तो कॉलम ए है सॉलिड। सॉलिड क्या है, एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस। जो सॉलिड होगा उसमें फ्री सरफेस काफी ज्यादा होगी। सब्लिमेशन कैसी प्रोसेस, तो सब्लिमेशन है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट वो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड चेंज होगा गैस में। गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। गैस जो होती है वो सभी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, तो दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस। आगे देख लेते हैं आयरन एंड गोल्ड। आयरन एंड गोल्ड क्या है, तो मेटल्स है। मेल्टिंग क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट वो है जहाँ से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड है प्योर सब्सटेंस। गैसेस क्या है, तो वो कोई से भी डायरेक्शन में जो फ्लो हो सकती है उनको हम बोलते हैं गैसेस। अब कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज अ काइंड ऑफ मैटर। इनमें से कौन सा एक जो है वो मैटर है। तो लाइट में कोई मास या ऑक्यूपाई स्पेस नहीं है, तो नहीं है, जबकि पेट्रोलियम में है। द स्टेट ऑफ मैटर पीछे, तो डेफिनेट शेप। किसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, तो गैस का नहीं होता है। देयर आर लार्ज इंटरमोलिकुलर गैप्स। इंटरमोलिकुलर गैप्स किसके बीच में ज्यादा होता है, तो गैस यानी कि एयर। ऑल काइंड ऑफ मैटर, जितने भी मैटर है ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं और डेफिनेट मास होता है उनका। और काइंड ऑफ मैटर विच है सब्लाइम इज। सब्लाइम कौन से एक मैटर का हमें एग्जांपल देना जो सब्लाइम हो, तो वो हो जाएगा आयोडीन। और सब्सटेंस विच कैन चेंज इट स्टेट। ऐसे सब्सटेंस जो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, तो वो है ऑक्सीजन। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को या उस पॉइंट को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन।
अ सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट है। सॉलिड कैसी स्टेट है मैटर की जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो दे कैन फ्लो, या फ्लो हो सकता है। गैसेस क्या है, ऑक्यूपाई द इंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर। गैसेस जो होते हैं वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं कंटेनर के अंदर का। तो ये था हमारा चैप्टर द मैटर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट होते तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।